नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों से जो है तो कई सारे मुद्दे जो है तो जजेस को लेकर के सरकार की तरफ से अलग-अलग तरीके के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। कई बार जो है तो सत्ता पक्ष जो है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाता है और कई बार विपक्ष अपने-अपने हिसाब से जो भी जिसके भी खिलाफ और जिसको भी वो फैसला पसंद नहीं आता है तो उस फैसले के ऊपर सवाल उठाता है या उस फैसले के को रिव्यू करने की बात करता है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फैसले पे सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन फैसले के पीछे के इंटेंशन पे सवाल हम नहीं उठा सकते हैं। जैसा कि किसी की इस इन्फ्लुएंस से ये फैसला लिया गया, इस तरीके की बातें कहना जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनली और कोर्ट के अपमान की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर हमें कोई फैसला पसंद नहीं आता है तो हम उस फैसले को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके के अधिकार हर आम नागरिक के पास है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे या किसी छोटे सेशन कोर्ट का फैसला हो। तो इस तरीके के कई मसले सामने आते रहते हैं और इस समय बहुत दिनों से कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है उसके तहत एनजेएसी लाने की सरकार की मंशा दिखाई देती है और कई बार जो है तो इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी तनातनी भी पिछले दिनों में देखने को मिली। इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बात अगर हम देखते हैं तो जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर कुमार यादव, ये दो जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक दिल्ली हाई कोर्ट के और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन दो जजेस की बात की जाए अगर तो ये दो जजेस जो हैं तो उन्होंने इनके अलग अलग मसले हैं जिनकी वजह से ये दोनों हाईलाइट पे रहे। तो किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले मैं अपने को पैनलिस्ट प्रशांत तिवारी को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। प्रशांत तिवारी जो है तो इसमें इन्होंने काफी सारी चीजें और इनके पास खबरें हैं जिसके बारे में ये बता सकते हैं। तो स्वागत करता हूं प्रशांत आपका। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये जो टाइमलाइन है वो किस तरीके की दिखाई देती है। अगर हम जाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ में तो जस्टिस यशवंत वर्मा का एक स्नैपशॉट देख लेते हैं कि उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा। 13 अक्टूबर 2014 को ये जो है तो एलिवेट किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे। 1 फरवरी 2016 को ये परमानेंट जज बन जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और 11 अक्टूबर 2021 को इनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। 5 अप्रैल 2025 को इनका दोबारा से ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से। तो ये एक छोटा सा टाइमलाइन है 2025 तक का। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है तो आखिर ये पूरा का पूरा केस क्या हुआ। तो अगर बात की जाए तो इनके यहाँ पे एक आग लग जाती है रात को 11:30 बजे, घर में आग लग जाती है जिसके बाद आग लगने का समय था रात को 11:30 बजे। फिर जब वो क्लियर करने जाते हैं लोग स्टोर रूम में तो वहां पर काफी सारे गले हुए नोट मिलते हैं और इस तरीके की वीडियोग्राफी हो जाती है और ये वीडियो जो है तो काफी फैल जाते हैं। इसके बाद एक फॉर्मल इंक्वायरी बिठाई जाती है जहां पे फॉर्मेशन किया जाता है। 3 जज का एक पैनल बचता है जिसमें सीजेआई और 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इनको डायरेक्शन देता है कि पुलिस जो है तो सारी सीडीआर, आईपीडीआर और रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ सारी चीजें चेक करती है कि जितने भी लोग थे आए गया, कौन आया गया, इस तरीके की कई सारी चीजें वहां पर आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे एक्शंस क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लिखाई, वीडियोस दिखाए, वर्मा के जस्टिस वर्मा के रिस्पॉन्स दिखाए और जस्टिस वर्मा के ने बताया कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कई सारे जो स्टाफ है उनका वो भी उस स्टोर रूम का इस्तेमाल करता है और वहां पे पुराना जो ना यूज किया जाने वाला सामान, जानते हैं आप स्टोर रूम किस तरीके की चीज होती है जहाँ पे अपने टूटे लकड़ी इस तरीके की चीजें आप रखते हैं, टूटे टेबल, घर की कुर्सी, और यहाँ पर डिमांड करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, इस तरीके की बात कही गई। तो ये हो गया जस्टिस यशवंत वर्मा का केस। जस्टिस यशवंत वर्मा के बाद जुडिशियल ड्यूटीज जो है तो उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद भी उनकी जो जुडिशियल ड्यूटीज थी वो किसी भी केस को नहीं देख सकते। इस तरीके के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है तो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगाए जा चुके हैं। तो प्रशांत ये रहा पूरा का पूरा केस। आपने खुद भी इस केस को काफी फॉलो किया है और पढ़ा भी है इसके बारे में।
तो ये पूरा का पूरा केस जो है दिखाई देता है कि एक तरीके का जुडिशरी में भी जो कुछ हद तक लोगों का को एक शक सा दिखाई देता है कि करप्शन हो सकता है और इस तरीके की चीजें आ सकती हैं, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा केस दिखाई देता है। तो आपके पास और कोई जानकारी इस विषय में? जी अतुल जी, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। एक्चुअली जो ये यशवंत जी हैं, हमारे जज साहब, ये इनका जो एजुकेशन था ना, प्राइमरी, पहले तो इन्होंने कॉलेज किया अपने इलाहाबाद से। और इनका जो ये इसकी पढ़ाई किया है, इन्होंने एलएलबी की है, ये की है यहाँ से, अपने रीवा से, रीवा यूनिवर्सिटी से। अच्छा। इसके ओहो। जी जी, इसके बाद ये इनको ये हाई कोर्ट में जज की पदस्थ स्थापना मिली है। और ये अपना काम कर रहे थे वहां पे। फिर इनका तबादला होता है आपके दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली तो ये गए, अब केस हो गया इसमें। जब फायर ब्रिगेड वाले आए, वो जो इंक्वायरी, उन्होंने आग में काबू पाया, फिर उसके बाद जो भी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें उन्होंने ये बताया कि वहाँ इतने करोड़ों रुपए भी पाए गए। उसके बाद ये तो सीधी बात है कि उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया, क्योंकि आगे के केस उसमें वो ना हो। करना भी चाहिए। दिल्ली से उनको इलाहाबाद भेज दिया गया, क्योंकि दिल्ली में और भी जो भी केस रहे होंगे, हो सकता है उन पैसों का मामला उन केसों से रहा हो, तो उनको नहीं, आगे का जो भी उनके कार्यकाल थे वो रोक दिया गया, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब जब ये इलाहाबाद पहुंचे, तो इलाहाबाद के वकीलों ने भी इसका वो विरोध करना चालू कर दिया। वो भी बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान थोड़ी है कि वहां से निकाल के यहाँ फेंक दिए। अब हालांकि उनको कोई काम नहीं दिया गया है ऐसा, पर तबादला, उसका विरोध काफी जोरों शोरों से हो रहा है। अब मुद्दे की बात तो ये है, सत्य भी है, कि अगर करोड़ों रुपए पाए गए हैं और जो जांच हुई है, जिसमें इनके ऊपर इंक्वायरी हुई, इनसे पूछा गया, तो ये उसका उत्तर भी सही साट नहीं दे रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। जैसे पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए, तो बोलते हैं हमको नहीं पता। आपके घर में पैसा आया, आपको नहीं पता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसकी तो पूरी एक जांच होनी चाहिए बढ़िया से, और पूरा इसका एक रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। ऐसे कितने जज होंगे, क्या हो रहा है, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है साहब इसमें, इन सब चीजों से, कि लोग भरोसे से जाते हैं। संविधान में हमारे कहा गया है कि आप हमारे कोर्ट पे, हमारे न्यायालय में भरोसा रखिए। आदमी रखता है, कितने कितने सालों तक एक केस चलता है, भरोसे में चलता है। अब भरोसे में ये होगा अगर, तो फिर कैसे भरोसा, कहाँ करेगा इंसान भरोसा? बहुत सारी सही चीजें, बात है। सवाल उठते हैं इसमें, और अब उसका एक और विचित्र जवाब। हमारे जज जी साहब जी है, उनके विषय में भी एक जी बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस जी बिल्कुल। उसके पर विषय में सर, बात ये करने के बात तो लिए। है कि लोग भरोसा कैसे करे। इसके बाद सीजीआई खन्ना ने इनके ऊपर इंक्वायरी करी और जो है तो उम्मीद है कि इनके सेंटर जो है तो इनका इम्पीचमेंट मोशन भी लाने वाला है। बार एसोसिएशन जो है इसे विक्ट्री ऑफ फॉर द पब्लिक कह के इसको हाइल कर रहा है। मॉनसून सेशन में हो सकता है इनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस वर्मा के खिलाफ आ जाए। तो ये पूरा केस जो है जिसको सही तरीके से हैंडल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती दिखाई दे रही है। हाँ, माफ, हाँ। अब बात करते हैं जस्टिस शेखर यादव। अब जस्टिस शेखर यादव का भी केस बहुत अजीब सा केस है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट टुक ओथ एज एडिशनल जज 12 दिसंबर 2019 को, परमानेंट जज बन जाते हैं 26 मार्च 2021 को। रिटायरमेंट इनका शेड्यूल्ड है 15 अप्रैल 2026 तक। तो ये इस जी जी तरीके की इनकी एक जज की टाइमलाइन है। इसके बाद इनकी आती वीएचपी के इवेंट में जो इन्होंने स्पीच दी थी। विश्व हिंदू जी परिषद का एक इवेंट था, और गजब की बात यह कि विश्व हिंदू परिषद का जो इवेंट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस में चल रहा था। जी मतलब ये जी हाईकोर्ट के जज हैं और एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व हिंदू परिषद कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, संघ से जुड़ी हुई है, संगठन है, उसका एक इवेंट जो है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस पे हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, हो जाते हैं कई बार इस तरीके के इवेंट। और पर इसके बाद आप जाकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कठमुल्ला और इस तरीके की बात कि देश में जितनी भी चीजें हैं, जो सारे फंक्शंस हैं, वो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, बेसिकली उनका कहना था हिंदू पॉपुलेशन
मैं उसको कोट कर रहा हूँ बेसिकली, कि उन्होंने मेजोरिटी पॉपुलेशन कहा था, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन तो हम सब भी जानते हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन है, और उसके बेसिस पे जो है तो चीजें फंक्शन करनी चाहिए, इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था। कहने के लिए तो इस तरीके के हमारे स्टेटमेंट जो है तो राजनीतिक दल के लोग जो है तो देने की उनकी रोज की आदत है, और इसकी हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन एक जज जिसका काम है जस्टिस डिलीवर करना, ना ये देखे बिना कि कौन सी जाति धर्म, कौन से किसी भी तरीके का भेदभाव किए बिना जस्टिस देना, अगर वो व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है तो उसके किए गए फैसलों पर सवाल उठना तो लाजमी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर में, जैसा मैंने बताया कि दिसंबर में उनके खिलाफ जो है तो एफआईआर दर्ज, दिसंबर में उन्होंने ये भाषण दिया, दिसंबर में ही उनके, और विंटर सेशन में ही उनके खिलाफ 55 सांसदों में ने राज्यसभा में इसके खिलाफ उन्होंने वो दे दिए, इम्पीचमेंट मोशन लेके आ गए। इम्पीचमेंट मोशन जो है तो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने रोक रखा है, अपने पास बैठा हुआ है उनके पास में। अब बात ऐसी है कि अगर वो 6 महीने, अगले साल वो रिटायर होने वाले हैं, तो अगर उनका इम्पीचमेंट नहीं होता है जस्टिस शेखर यादव का, तो उसके बाद वो आराम से सुकून से चले जाएंगे। इम्पीचमेंट निकालने की प्रोसेस है, रिटायर हो गए तो उसके बाद तो कोई प्रोसेस ही नहीं बची। इम्पीचमेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि उनको जो है तो पब्लिकली एक तरीके से ये बताया जाए कि भाई आपने एक गलत काम किया है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए, और उस इम्पीचमेंट को एक तरीके से सरकार की तरफ से रोकने की साजिश कही जा रही है। अब क्या हुआ, इसमें कई सारी रिपोर्ट्स आई, उनको सम्मान दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा गया आप माफी मांग लीजिए, तो उन्होंने पहले उस खबर आई कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस तरीके की खबरें चलने लगी, और आप देखिए यशवंत वर्मा जी के केस में उनसे सारी जुडिशियल जो ड्यूटीज थी उनकी रोक दी गई, लेकिन शेखर यादव जी जो है पुराने से जो केसेस हैं वो अभी भी देख सकते हैं, पुराने जो जितने भी केसेस लगे हुए हैं वो अभी भी अपनी सारी चीजें एक तरीके से देख रहे हैं। उनके जुडिशियल रिव्यूज को लिमिटेड कर दिया गया, नए किसी केस को नहीं देख सकते, लेकिन पुराने जो केसेस चल रहे हैं उनको वो देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का भेदभाव दिखाई देता है, जो कि सरकार के पक्ष, जानते हैं हम सभी की राइट विंग सपोर्टेड सरकार है, और जिस तरीके के भाषण शेखर यादव ने दिए थे वो काफी कुछ जो है तो हमारी जो सरकार है उसकी आइडियोलॉजी से भी वो करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। अब एक और चीज जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से सरकार इस ताक में थी कि कैसे जो है तो जुडिशरी को कॉर्नर किया जाए, और एनजेएसी, क्योंकि जुडिशरी एकमात्र एक ऐसा बचा हुआ है जहां पर सरकार का कोई भी अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप नहीं होता है। तो एनजेएसी जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसको लेके आने की कोशिश है सरकार की तरफ से। अब वो क्या उसका फ्रेमवर्क होगा वो भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन काफी कुछ ऐसा काफी दिनों से, करीब करीब 2 से 3 सालों से काफी तेजी से जो है आवाज सुनाई देती है। अब समझिए इस बात को, सोचिए कि सरकार और जुडिशरी के बीच में कितनी खतरनाक रस्साकसी चल रही है। तो इस बात को समझने के लिए प्रशांत, मैं भी आपको भी इस डिस्कशन में लेके आऊंगा कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। 2 जजेस और दोनों के कुछ अलग अलग टाइप के क्राइम, एक का क्रिमिनल ऑफेंस है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई गरिमा नहीं बनाई उन्होंने, और देखिए कि उनके किस तरीके के आचरण रह रहे हैं। अतुल जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी, पर एक्चुअली आपके जो सवाल हैं वो कंटिन्यू आपने पूरे कर दिए और मेरे को ध्यान नहीं रहता। अगर आप पार्ट बाय पार्ट अगर बात करते तो मैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, पर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने स्टार्टिंग में कहा कि वो संवैधानिक पद में थे, उनको इस तरह से तो आरएसएस के प्रोग्राम में जाना नहीं चाहिए और इस तरह की स्पीच नहीं देना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई भी संवैधानिक अगर स्थान पे पदस्थ है तो उसके बाद उसको इस तरीके बयान नहीं करना, क्योंकि ये देश ना हिंदुओं का है ना केवल मुसलमानों में, किसी भी धर्म विशेष का नहीं है। देश सभी से मिलकर बनता है, और आप देश में एक संवैधानिक स्थान पे बैठे हुए हैं साहब, और आपको इस तरीके से अगर आप स्पीच देंगे तो आप पर अन्य, अगर आप एक पक्षी स्पीच देते हैं कि एक धर्म के प्रति आप ज्यादा भावनात्मक अपना रवैया रखते हैं, तो दूसरे आप जब भी उनका केस ऐसा आएगा, मान ली हिंदू का मुस्लिम
हिंदू मुस्लिम दोनों का कोई केस आता है आपके पास, तो आप किस तरह से पक्षपात करने से अपने आप को रोक पाएंगे? कभी किसी ने कहा था कि एक किसी भी इंसान का एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक पर्सनल लाइफ होता है। पर जब भी आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, जब तक आप उस प्रोफेशन से जुड़े हैं, तब तक आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, क्योंकि उस समय आपको केवल प्रोफेशन देखना चाहिए, उसी से जुड़े हुए तथ्यात्मक बातें करना चाहिए, और उसी के उसमें रहना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों कर रहे हैं। मगर अगर आप एक जज हैं, छोटी मोटी कोई और स्थान होता तो समझा जा सकता, और कोई आपका जॉब होता, और कोई किसी काम में होते तो समझा जा सकता, मगर आप न्याय के प्रथम उसमें बैठे हैं, आप न्यायमूर्ति बने हुए हैं, तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आपको तो इस तरह के इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए। सही बात तो ये है, पहली बात, क्योंकि आप अगर ऐसे स्थान में जाएंगे तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा, उस तरीके की बातें आपको उससे दूर होना चाहिए, बचना चाहिए, नहीं जानी चाहिए इस तरह के प्रोग्रामों में। पर उन्होंने अगर वो गए हैं तो बिल्कुल मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और मैं जितना समझता हूं, जितना मैं अपने आप में समझ पा रहा हूं, तो ये बिल्कुल न्याय उचित तो है ही नहीं, ना उनकी बातें किसी भी प्रकार से उचित ठहराई जा सकती है। दूसरी बात, उनके पुराने केसेस जो वो अभी भी लगे हुए हैं, पुराने केसेस अभी भी कर रहे हैं, नए केस नहीं मिल रहे हैं उनको। तो पुराने केस देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला है, तब तो मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं पुराने केसेस को उनको कंटिन्यू करना चाहिए। पर अगर पुराने केस इन मुद्दों से थोड़ा दूर है, तो क्या क्या होता है ना साहब, कि एक केस बहुत दिनों से चलता आता है, और बहुत टाइम लगता है, तो वो नहीं नहीं, अगर मुद्दा उस ये है कि देखिए, दो जजेस हैं, एक जी यशवंत वर्मा, जिनको जी जी किसी भी तरीके के जजेस जुडिशियल ड्यूटी से मुक्त कर रखा गया। एक तरीके से वो कोई भी जुडिशियल ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, ऑफिस जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी उसी के ऊपर और बात कर रहा हूँ। शेखर यादव है एक्चुअली जिनको क्या सारी है, जुडिशियल ड्यूटी दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर क्या है कि उनके ऊपर यादव जी के ऊपर आरोप है कि वो एक पक्षी बात किए हैं। एक्चुअली वो हिंदुओं के सपोर्ट बात किए हैं, और जो नहीं करने, मतलब ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। वो हिंदू बहुसंख्यक कम्युनल के बात है। सपोर्ट में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का शासन होना चाहिए, हिंदुओं के हिसाब से काम होनी चाहिए। वो बिल्कुल उस तरह का मुद्दा होता ठीक है, पर उन्होंने कोई अभी उनके खिलाफ करप्शन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं आई है, तो वो केस वहां पे नहीं जाता है। इनके खिलाफ आ गया करप्शन, क्यों हो सकता है कि इन्होंने किसी भी केस से रिलेटेड वो पैसा उनको मिला हो, और वो केस से उस पैसे के कारण उनका जो निर्णय होगा वो प्रभावित कर सकता है, इसलिए उस चीज को अभी रोका गया है। मगर उनके बिल्कुल पुराने सही बात केसेस कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक बात कर रहे ये हैं। मैं एक जितना समझ पा आइडियोलॉजिकल रहा हूँ मैं अपनी फ्रंट है, बात एक कर रहा हूँ। करप्शन वाला फ्रंट है। जी जी। तो ये ऐसा हो बिल्कुल। सकता है, ये न्याय, अगर न्यायालय है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा ये सब चीजें। वो उनके निर्णय अंडर होता है, वो अपना निर्णय लेंगे क्या है कैसा है। बाकी तो आप अब चीज आते हैं है इसके कि राजनीतिक पक्ष पे। अब आते हैं, हाँ, मैं चाहता हूं आपसे इसकी राजनीतिक टिप्पणी, पक्ष में बिल्कुल, राजनीतिक टिप्पणी चाहता हूं मैं आपसे राजनीतिक इसमें। पक्ष की बात यह है कि बिल्कुल सही बात है। देखिए, कभी भी कोई भी केस का निर्णय आता है, तो जिसके विपरीत निर्णय आएगा, वो पार्टी बिल्कुल उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। लगता है कि देश में न्याय बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब वही उनके पक्ष में आ जाता है, तो अब देश का न्याय सिस्टम सबसे ऊपर है, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, केवल वही बात करनी है, उसी के बारे में बात करनी है। जब भी आप कोई देखेंगे, कोई भी नेता कभी भी कोई इंटरव्यू में बैठता है, तो वो जो बात उसके खिलाफ होगी, उसके लिए बोल देगा कि मुद्दा अभी कोर्ट में है, उस बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और वही चीज अगर उनके खिलाफ निर्णय आ जाता है, तो उसका विरोध करने लगते हैं। ये होता है, बचने बचाने का एक मुद्दा है। राजनीतिक तो ऐसी बातें हैं कि पर यहाँ मतलब पे ऐसा लग रहा है, सवाल ये है कि एक जगह यशवंत यहाँ पे वर्मा को बिल्कुल इम्पीच ऐसा करने लग का नहीं रहा है प्रयास साहब, किया जा रहा है और शेखर यादव को बचाने का प्रयास ऐसा किया जा लग रहा है। नहीं रहा है। आप ये समझिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही होता है कि दोनों मुद्दों पे अगर उसको बचाएगी जहां तक हो सके, जब तक उसके खुद गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचने लगेगा पब्लिक का, तब तक उसको बचाने की कोशिश करेगी। और दूसरी चीजों, इस वाले केस में तो बिल्कुल साफ है कि उसका कोई माई बाप ही नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये जज साहब हैं हमारे, वर्मा जी।
वर्मा जी, इनके खिलाफ अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पार्टी सपोर्ट में आ रही है। अभी तो सब उसका वही कर रहे हैं कि नहीं, कोई उनको नहीं सजा नहीं नहीं, होनी चाहिए। बेसिकली सपोर्ट तो दोनों का ही, ओपनली तो कोई किसी ने किसी का सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट भारतीय नहीं नहीं, जनता पार्टी पर वो के सपोर्ट, वो तो देखिए इस मुद्दे में वो तो सपोर्ट जुड़ गया है। अगर वो हिंदुओं की बात कर दिए हैं, आरएसएस की सभा में जाके बात किए हैं, तो वो तो सपोर्ट जुड़ गया है उससे। उसमें खड़े होने ना खड़े वो तो पब्लिक को समझ में आता है। ये तो साफ देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि नहीं ऐसा। आपको उतनी समय ही रोकना चाहिए, उनको बोलना चाहिए और खंडन करना चाहिए कि हम इस अगर आरएसएस सपोर्ट में नहीं होती तो उनको पहले ही खंडन कर देना चाहिए कि इस भावना के सपोर्ट में हम ये जो बातें की है इन्होंने, इस बात का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसका हम खंडन करते हैं। कुछ भी एक स्टेटमेंट दे सकते थे और उनसे भी बात कर सकते थे। आप माफी मांग लीजिए। क्या होता है, मान लीजिए इंसान है, भावनात्मक रूप से निकल ही गई बात, आप भी हिंदू हैं तो माफी मांग लीजिए, उसे अपोलाइज करने। देखिए, माफी मांगना एक ना से तो अच्छा ही एक उदाहरण होता है, क्योंकि हम बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल हमसे उनको कोई गलती ऑप्शन दिया होगी गया तो था। हम देखिए, उसके लिए माफी मांगते जस्टिस हैं, क्योंकि हम आगे उस चीज का ध्यान रखेंगे। माफी मांगने का बिल्कुल मतलब यही शेखर होता है कि यादव जी हम को, जस्टिस शेखर यादव को एक ऑप्शन दिया जी गया था कि आप एक काम करिए, पब्लिक अपॉलजी दीजिए कि गलती से हमारे मुंह से निकल गया, मैं ये नहीं कहना जी जी, चाहता था, वॉट, एक तरीके का एक्सप्लेनेशन। पर हो सकता वो है कि इस बात पे, आप जिस मंच से बोल रहे थे उस मंच की भावना में बह के आप बोल दिए होंगे, आपको जाना हाँ नहीं चाहिए, मगर मतलब गैर कुछ भी, बोलिए तो माफी, बेसिकली माफी मांगना लोगों का सबसे ट्रस्ट जो सही है तो तरीका होता जुडिशरी पे बना रहना चाहिए। देखिए, जुडिशरी है। इस जी देश की सबसे ऐसी संस्था है जो कि हर कानून की व्याख्या करती है। मतलब किसी को, संसद से भी जो व्यक्ति हार जाता है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, संसद से बिल्कुल, भी हार जाते हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो संसद को भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे देता है कि आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अपनी राय तो बता ही सकता है वो। बिल्कुल, सरकार द्वारा बनाए हुए कानून कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं, संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, इस बात की संज्ञा तो सुप्रीम कोर्ट लेता ही है। और राष्ट्रपति, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी व्याख्या करना कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी काम है। तो लोगों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट के जजेस पे भी। और जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं उससे काफी जो है ना, एक जुडिशरी के ऊपर और सरकार की मंशा के ऊपर एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के काफी दिनों से स्टेटमेंट आ रहे थे, उससे पहले किरण रिजिजू के स्टेटमेंट आ रहे थे जब वो लॉ मिनिस्टर थे, इस तरीके के कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो कि सीधे सीधे जुडिशियल श्री के मेंबर्स को होल्ड किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इम्पीचमेंट की प्रोसेस को 6 महीने से, जनवरी से दिया गया इम्पीचमेंट का कि 55 सांसदों ने साइन करके, जगदीप धनखड़ उस पर कोई एक्शन लेते दिख नहीं रहे हैं। मॉनसून सेशन और अभी विंटर सेशन, 2 और सेशन आने वाले हैं शेखर यादव जी के रिटायरमेंट से पहले। क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। पर जिस तरीके का एक्शन है, दोनों का ही इम्पीचमेंट मुझे लगता है कि होना चाहिए। साहब इसके पहले भी बहुत सारे केसेस जजों के खिलाफ के विरुद्ध किए गए हैं, उनमें यही हुआ है। या तो उनके लिए पर्याप्त वो नहीं हो पाया कि पर्याप्त सबूत नंबर नहीं नहीं आ पाए। इकट्ठा हो पाई, पर्याप्त उनका विरोध नहीं हो पाया, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दो ही चीज हुआ है। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि नहीं किसी का वो किसी को इम्पीचमेंट इसके नहीं। खिलाफ सजा मिली हो या कुछ भी ऐसा हुआ। यही होता है, पर ये होना नहीं चाहिए। अगर अब ऐसा हो रहा है तो उसका पर्याप्त लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहिए। सरकार का फिर नियम देखिए, सरकार गलत करे तो न्यायालय को उसमें निर्णय लेना चाहिए। अगर न्यायालय कुछ से कुछ गड़बड़ हो रही तो सरकार को भी उसका वो करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे के देखिए बिल्कुल पूरक हैं ये। दोनों एक और एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार कानून बिल्कुल, बनाती है, न्यायालय कानून की व्याख्या करता है। और तो लोगों को न्यायालय अगर कुछ न्याय तो गलती मिलना करेगा तो चाहिए, संसद चाहे को अधिकार है, सरकार और दिलाए या संसद कोई गलती न्यायालय करेगा तो दिलाए। न्यायालय को अधिकार है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं इस केस में और क्या होता है आगे। अभी तो मॉनसून सेशन 21 जुलाई से आने ही वाला है। मॉनसून सेशन जी जी, काफी तेजी से कवर भी करने वाले हैं हम। पूरे तरीके से प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा मॉनसून सेशन, क्योंकि ये बहुत हीटेड मॉनसून सेशन होने वाला है। अब देखिए बिल्कुल कि वहां बिल्कुल। पे किस तरीके की भाषा रहती है। क्या असर दिखता है सर इस वहाँ? बार तो बहुत हीटेड रहने वाला है, बहुत मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर है, ये फ्लाइट बाढ़, क्रैश है, काफी बाढ़ सारी चीजें। आएगी। चलिए, ठीक है, दर्शक सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद प्रशांत, आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी, लेकिन इस बात को धन्यवाद। समझना एज ए पब्लिक हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में बात करें,
इस मुद्दों को उठाएं कि हमारे जो अधिकार स्तंभ है। है, जो हमारी स्तंभ है, 4 स्तंभ है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बना के चलना और एक दूसरे पे हमेशा सवाल उठाते रहना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और एक नागरिक के तौर पर हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर सही और गलत के फैसले लेने ना लगे। बिल्कुल। सही और गलत होता है, किसी की भावना से सही और गलत डिसाइड होने लगेगा तो जुडिशरी न्याय खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जी।